मैंने अपने हाथ में एक चीज छुपाई है। कितनों को वो चीज है जो छुपी हुई चीज दिखाई भी दे रही है? नहीं दिखाई दे रही? बताओ क्या हो सकता है? क्या है? अरे मेरे हाथ में थोड़े ना हाथी आ सकता है यार। किताब। सही जवाब। भाई मेरे हाथ में इतनी बड़ी किताब है कि मैं छुपाना चाहूं तो भी नहीं छुपा सकती। और इस किताब का नाम है बिग बुक। क्या नाम है? अब ये इतनी बड़ी है, इतनी बिग है और बुक है, इसीलिए इस किताब का नाम बिग बुक है। इसमें होती हैं बड़ी प्यारी प्यारी कहानियां, है ना। हमने पहले भी ऐसी बिग बुक की कहानियां आप लोगों को सुनाई है। तो आज जिस कहानी पर हम लोग बात करने वाली हैं उस कहानी में होने वाले हैं ये किरदार, जिससे मैं पूछूं। अर्पित स्टैंड अप बेटा। आप मुझे बताओ इस कहानी में ये जो पहले इस पे पेज पर चित्र है, कौन कौन से किरदार है बेटा? कौन कौन दिखाई दे रहा है आपको? बकरी, ठीक है, वेरी गुड। और हिरन कहाँ है? ये बकली है। चलिए कोई बात नहीं, इसे ये बकरी हिरन लगी, ये ड्राइंग करने वालों की गड़बड़ हो गई है ना। और कौन दिखाई दे रहा है? वेरी गुड, गिलहरी, खरगोश और हाथी। और क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर इस पेज पर? जंगल दिखाई दे रहा है। तो बच्चों ये जो सब आपने देखा, हाथी, बकरी, गिलहरी, खरगोश, जंगल, तो कुछ इसी से जुड़ी हुई ये मजेदार सी कहानी है जिसे अब हम शुरू करेंगे। तो खरगोश था, अच्छा हाँ, तो इसका मतलब आपने असली खरगोश देखा है। और कितने बच्चों ने देखा है खरगोश? वेरी गुड, पकड़ भी रखा है खरगोश। वेरी नाइस। और हाथी कितने बच्चों ने देखा है? अरे भाई इसने तो मैंने कभी सवारी नहीं की। और किस किसने की है? अच्छा, कितना ने गिलहरी की सवारी करी है? कौन कौन ऐसा है जो जबरदस्ती हाथ उठा रहा है? गिलहरी की सवारी कौन कौन कर सकता है? गिलहरी की सवारी कितनी बड़ी होती है गिलहरी? इतेक सी। और इतेक सी गिलहरी की सवारी कैसे करोगे? तुम इतने बड़े, इतेक सी गिलहरी बिठा लेगी तुम्हें? हाँ, तो ये जो कहानी है बच्चों, इस कहानी का नाम है हाथी और बकरी। क्या नाम है? हाथी और बकरी। अब हम इस कहानी को शुरू करने जा रहे हैं और इस कहानी का पहला पन्ना, ये देखिए। अब बच्चों जंगल में एक हाथी सो रहा था। क्या कर रहा था? आगे चलते हैं। सोता हुआ हाथी दिखाई दे रहा है ना। अब क्या हुआ बच्चों? गिलहरी और खरगोश वहां खेल रहे थे। क्या कर रहे थे? ये देखिए, गिलहरी और ये खरगोश हाथी के पास खेल रहे थे। हाँ, खेलते खेलते वे दोनों हाथी की पीठ पर चढ़ गए। क्या किया उन्होंने? चढ़ गए। ये देखिए, दिखाई दे रहे हैं आपको चढ़ते हुए? वेरी गुड। अब उसके बाद क्या होता है कि तभी वहां एक बकरी भी आई। कौन आई? बकरी आई। और बकरी भी हाथी की पीठ पर चढ़ने लगी। ये देखिए, कहाँ चढ़ रही है बकरी? है ना। अब देखते हैं क्या होता है। क्या हाथी जबकि इन्हें मारेगा? चलिए आगे देखते हैं कहानी में। अचानक हाथी सोकर उठा। तीनों उसकी पीठ से नीचे गिर गए। जब उसकी पीठ पे बैठे हुए थे, हाथी ने अंगड़ाई ली और उठा और तीनों के तीनों धड़ाम 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 हाथी की पीठ से देख लिया था। अच्छा, चुपके चुपके आंखें खोल रखी थी यानी हाथी ने। हाँ, ये सही देखा तुमने। एक आंख खोल के हाथी चुपके चुपके देख रहा था। अच्छा, मेरी पीठ पे डांस कर रहे हो तुम सारे के सारे हैं। फिर आगे देखते हैं क्या हुआ।
अब गिलहरी और खरगोश तो भाग गए। बहुत फुर्ती होती है गिलहरी और खरगोश में, है ना? जैसे उनके पास पकड़ने जाओगे, अच्छा, गिलहरी और खरगोश भाग गए मगर बकरी वहीं खड़ी रह गई। बकरी नहीं भागी। अब देखते हैं हाथी बकरी के साथ क्या करेगा, क्या कर सकता है? ऐसे कर लेगा? इतना अच्छा हाथी है? अरे सच में वे दोनों दोस्त बन गए। क्या हुआ? वेरी गुड। अब आप में से कोई एक आएगा और ये कहानी मुझे पढ़ के सुनाएगा। आ जाओ सद्दाब, आ जाओ। बहुत एक्साइटेड था पहले से भी ये कहानी पढ़ने के लिए। अच्छा, फिर एक एक करके आप सभी आएंगे, कहानी पढ़ के सुनाएंगे। सुनाओ बेटा। वेरी गुड। इसको इतनी एक्साइटमेंट थी कि मैडम आपसे भी पहले मैं पढ़ूंगा ये कहानी है। शाबाश। आगे। ओके। वेरी गुड, शाबाश। फिर क्या हुआ? अभी वहाँ एक बकरी भी आई। अच्छा, बकरी भी हाथी की पीठ पर चढ़ने लगी। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। बकरी भी कहाँ चढ़ने लगी बच्चों? हाथी की पीठ पर। फिर अचानक हाथी सोकर उठा, तीनों उसकी पीठ से गिर गए। वेरी नाइस। फिर देखते हैं। और खरगोश भाग गए, गिलहरी खरगोश भाग गए मगर बकरी वहीं खड़ी रही। बकरी क्या हुआ? वहीं खड़ी रह गई। वे दोनों दोस्त बन गए। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, तालियां बजाओ पहले तो इसके लिए। शाबाश। अब मुझे ये बताओ, दोस्त कौन बन गए आखिरी में? हाथी और बकरी। और सबसे पहले इस कहानी में कौन थे जो दो खेल रहे थे हाथी के पास? गिलहरी और खरगोश। अच्छा, आशियान बताएगा, जब गिलहरी खरगोश खेल रहे थे तो फिर बाद में कौन आया? बकरी आ गई। ओके। और अयान बताएगा, क्या हाथी ने बकरी को देख के उस पर गुस्सा किया कि तू मेरी पीठ पे क्यों खेल रही थी? गुस्सा किया था? क्या किया? अपनी पीठ पे बिठा के दोस्त बना लिया। तो क्या हमें भी बहुत सारे दोस्त बनाने चाहिए? क्या फायदा होता है दोस्त बनाने से? उनके साथ खेलते हैं और वो बात भी करते हैं। वेरी गुड, शाबाश बच्चों। जी नहीं लगता अकेले अकेले, तो हमें ढेर सारे दोस्त बनाने चाहिए। तो कहानी आपको मजेदार लगी? तो जोरदार तालियां सारे बच्चे अपने लिए बजाओ। वेरी गुड।